राधे राधे फ्रेंड्स, मैं आपको ब्लाउज की कटिंग एंड स्टिचिंग दोनों बताऊंगी। तो सबसे पहले हमने कपड़ा ले लिया है, इसको काट करके ले लिया है, हमने कटिंग कर ली है, बाजू का कपड़ा निकाल दिया है। इसको हमने डबल फोल्ड करके इस तरह से 4 फोल्ड कर लेना है। जो हमारी ओपन साइड है वो उधर की तरफ रहेगी और जो हमारी बंद साइड है वो हम अपनी तरफ रखेंगे। अब इसकी लंबाई हमें जितनी भी तैयार करनी है उसकी 1 या 1.5 इंच मार्जिन लेते हुए लंबाई रख लेंगे। यहाँ से हम नेक की चौड़ाई 2.5 इंच लेंगे, शोल्डर की चौड़ाई हम टोटल 6 इंच ले लेंगे। अब यहाँ से लंबाई 6.5 इंच लेंगे नेक की, और आर्म होल की लंबाई 6 इंच ले लेंगे। नेक की लंबाई 6.5 इंच लेंगे, 1/2 इंच हम मार्जिन के लिए रख लेंगे। इस तरह से हमें सीधी लाइन बना लेनी है, दोनों तरफ बॉक्स बना लेना है। अब देखिए चेस्ट की फिटिंग हमारी 36 इंच है, तो 36 का चौथाई भाग 9 इंच आएगा। 2 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे, 2 या 1.5 ले सकते हैं। 30 इंच हमारी कमर है, तो हम यहाँ पर 7.5 इंच ले लेंगे। 1 इंच हम टक्स के लिए ले लेंगे और 1.5 इंच हम मार्जिन के लिए ले लेंगे। 1.5 या 2 आप अपनी फिटिंग के हिसाब से यहाँ लगा सकते हैं अपनी फिटिंग। और यहाँ से हम टक्स पॉइंट ले लेंगे 10.5 पर, लंबाई में हम 4 इंच रखेंगे। अब इस तरह से सीधी लाइन बनाएंगे हम। देखिए 1 इंच यहाँ से आधा आधा इंच करके हम 1 इंच निशान लगा लेंगे टक्स पर। अब देखिए यहाँ से 1.5 इंच या 2 इंच दूरी पर एक निशान लगा लेना है। इस तरह से गोलाई देते हुए हम सारे टक्स पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से निशान लगा लेंगे। अब ये आर्म होल की हम गोलाई दे देंगे, नेक की भी गोलाई दे देंगे इस तरह से। अब देखिए यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ हम फ्रंट में गोलाई देंगे। इसकी कटिंग हम बाद में करेंगे, सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। हम बैक पार्ट में इस तरह से कटिंग कर लेंगे। फ्रंट की देखो हमने कटिंग कर ली है, यहाँ से हमने अलग कर दिया है बैक पार्ट को, और जो हमने निशान लगाया था 1/2 इंच अंदर वो हमने कटिंग कर ली है। अब देखिए इसको इसके ऊपर रखेंगे, जिधर की तरफ हमने निशान लगाया है उसकी तरफ उल्टा करके रख लेंगे। इस तरह से प्रेस करते हुए हम नीचे वाले पार्ट पे भी निशान लगा लेंगे इस तरह से। देखिए बैक पार्ट को हम थोड़ा सा बड़ा करके लेंगे, जितनी भी आप लंबाई रखना चाहें उतनी रख सकते हैं बैक पार्ट में। तो मैंने यहाँ पर 7 इंच रख ली है। हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ये हमारे बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब हम बाजू की कटिंग करेंगे। बाजू के लिए हमने कपड़ा पहले से ही काट लिया था। अब इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे बाजू को। यहाँ से हम लंबाई चेक कर लेंगे, तो लंबाई हमें 6 इंच रखनी है। तो हमारा मार्जिन के लिए हमने 7.5 इंच मार्जिन लेते हुए रख लिया है। यहाँ से हम गोलाई 6 इंच की रखेंगे, बाजू की गोलाई। यहाँ से 2.5 इंच लेंगे, नीचे की तरफ से भी हमें 2.5 इंच ले लेना है। हमें यहाँ से इस तरह से देखिए ऊपर वाले निशान पर हमें मिला देना है, इसको गोलाई दे देनी है। अब यहाँ से हमने मोरी की गोलाई ले ली थी, बाजू की मोरी की, तो हम इसमें 1.5 इंच मार्जिन रख लेंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ से हम बाजू को खोल लेंगे। अब हम यहाँ से हुकाई वाली पट्टी निकालेंगे। ये हम कम चौड़ी लेंगे, हुक की पट्टी कम चौड़ी लेते हैं। जो हम आई बनाएंगे उसकी पट्टी हम 3 इंच चौड़ाई ले लेंगे। पट्टी की लंबाई आप अपने हिसाब से ले सकते हैं।
अब यहाँ से हम इस कपड़े में से और एक पट्टी निकालेंगे। इसकी हम पाइपिंग बनाएंगे, ब्लाउज में पाइपिंग लगाएंगे नेक में। तो इसकी चौड़ाई हम 1 इंच ले लेंगे। इस तरह से कटिंग कर ली है। अब हम ब्लाउज को स्टिच करके बताएंगे। तो जो हमारा निशान है, तो सबसे पहले हमें नीचे की प्लेट्स पर निशान सिलाई लगा लेनी है। देखिए, नीचे की प्लेट्स पे हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। मार्जिन लेते हुए इस पे सिलाई लगा देंगे। जो बाकी की हमारी जो प्लेट्स हैं उस पर हम 1 पैर मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। कि 1 पैर का मार्जिन लेते हुए हमें सारे प्लेट्स पर सिलाई लगा लेनी है इस तरह से। देखिए, ये हमारी सिलाई हो गई है। अब हमें इधर भी सिलाई लगानी नहीं है, सारी हमें प्लेट्स पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इसमें हमारी सिलाई हो गई है। हम दूसरा भी इसी तरह से तैयार कर लेंगे। देखिए, दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं। अब हम हुकाई वाली पट्टी लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें हुक वाली पट्टी लगा लेनी है। तो हम 1/2 इंच इस तरह से मोड़ते हुए कच्ची सिलाई लगा लेंगे इस तरह से। अब हमें ब्लाउज के पार्ट को इस तरह से सीधा करके रखना है और पट्टी को उल्टी साइड रख लेना है। पट्टी को हम उल्टा लेंगे और जो हमारा ब्लाउज का पार्ट है उसे हम सीधा करके लेंगे इस तरह से। जो हुक वाली पट्टी है हमारी वो सीधी साइड आएगी और हाई वाली पट्टी है वो उल्टी साइड आएगी हमारी। इस तरह से एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे टॉप स्टिच लगाते हुए। अब यहाँ पर हम कच्ची सिलाई लगा देंगे, बाद में हम इसमें तुरपाई करेंगे। अब हमें हाई वाली पट्टी भी लगा लेनी है। तो यहाँ भी हमें 1/2 इंच कपड़े को फोल्ड करते हुए कच्ची सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इसको सीधा कर लेना है कपड़े को। ये वाला पार्ट हमें उल्टा करके रखना है। तो ये हमारी पट्टी सीधी तरफ मुड़ेगी इस तरह से। मार्जिन को अंदर करते हुए किनारे पर सिलाई लगा लेनी है। देखिए, इस तरह से किनारे किनारे पर सिलाई लगा लेंगे। अब 1 पैर दूरी पर हमें सिलाई लगानी है इसके बराबर में। ये हमारी कंप्लीट हो गए हैं दोनों पार्ट। देखिए, इस तरह से आएगा हमारा ब्लाउज। अब हम बैक पार्ट को भी तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारी 2 प्लेट्स आएंगी पीछे की तरफ। जो बैक पार्ट है हमारा उसमें हमारी 2 प्लेट्स आएंगी। तो हम यहाँ भी सिलाई लगा लेंगे दोनों पर। दोनों प्लेट्स हमें इस तरह से तैयार कर लेनी है। देखिए, सिलाई हमारी कंप्लीट हो गई है। हम इसके शोल्डर पर सिलाई लगाएंगे। देखिए, इस तरह से 1/2 इंच मार्जिन लेते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है शोल्डर की। देखिए, इस तरह से सिलाई लगा ली है हमने। दूसरे भी हमें ऐसे ही सिलाई लगानी है, दूसरी तरफ भी। देखिए, इस तरह से दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेनी है हमें।
ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। अब हम और एक पट्टी लेंगे। ये हमने और एक पट्टी काटी थी, वो है हमारी। इनको हम इस तरह से तिरछा करके रखेंगे। देखिए इस तरह से सिलाई लगा लेंगे हम यहाँ पर भी। अब हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इस तरह से इसमें अटैच करेंगे अपनी पट्टी को। तो हमें जो पट्टी है हमारी वो खींच कर लगाएंगे। हमारी पाइपिंग वाली पट्टी है उसको खींच कर लगाते हैं। इस तरह से खींचते हुए हमें पूरी पाइप सिलाई लगा लेनी है पूरे नेक पर। देखिए सिलाई कंप्लीट हो गई हमारी। एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे। देखिए इस तरह से फोल्ड करना है हमें। देखिए अंदर की तरफ मार्जिन करेंगे तो हमारी पाइपिंग उभर के आएगी। जिसको पाइपिंग नहीं लगानी आती है वो सुई की मदद से पहले कच्चा कर ले, बाद में पाइपिंग लगा सकते हैं तो पाइपिंग अच्छी लगेगी। जो बिगनर्स हैं वो इस तरह से पाइपिंग लगा सकते हैं। देखिए सिलाई हमारी बीच में आनी चाहिए, पाइपिंग के ऊपर नहीं आनी चाहिए, इससे पाइपिंग हमारी ख़राब हो सकती है। किनारे पर हमें सिलाई लगानी है पाइपिंग के नीचे। देख सकते हैं आप इस तरह से पूरे नेक पे हमें सिलाई लगा लेनी है। मार्जिन को ऊपर करते हुए, पाइपिंग के अंदर करते हुए मार्जिन को सिलाई लगा लेनी है। ये हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। देखिए हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। हम इसको हमारी फिटिंग का निशान जो लगाया हमने, जो भी फिटिंग है वो अपना निशान लगा के इस तरह से सिलाई कर सकते हैं। 1/2 इंच हम अंदर ऊपर की तरफ बगल की तरफ हम दबाते हुए इस तरह से अंदर करते हुए 1/2 इंच तरह से सिलाई लगानी है हमें। इनकी दोनों तरफ सिलाई लगा ली है हमने। अब हम बाजू पर कच्चा कर लेंगे। ये हम कच्ची सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर बाजू पर, दोनों बाजू पे इस तरह से। कुछ समझ में ना आए तो कमेंट करके बता सकते हैं मुझे। देखिए बाजू को इस तरह से रख लेना है। हमें ऐसे खींचते हुए यहाँ इस तरह से निशान लगा लेना है। यहाँ हम गोलाई पर निशान लगा लेंगे 6 इंच पर। हम दोनों निशानों को इस तरह से मिलाते हुए सिलाई लगा लेंगे। देखिए सिलाई हम डबल कर लेंगे यहाँ से। हम इसको कट कर देंगे, पक्का कर देंगे सिलाई को। हम यहाँ से 1/2 इंच अंदर की तरफ कट कर लेंगे। हम दोनों को मिलाते हुए इस तरह से सिलाई करनी है। देखिए जो मार्जिन वाला कपड़ा है उसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, ऊपर का भी और नीचे का भी इसी तरह से फोल्ड करेंगे। देखिए इस तरह से पूरे बाजू पर हमें सिलाई लगा लेनी है, अटैच कर लेना है बाजू को इस तरह से। हम दूसरी बाजू भी इसी तरह से लगा लेंगे।
देखिए दोनों बाजू हमने लगा ली हैं। अब हम नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। ये हमने ब्लाउज ले लिया है, उसकी हुकाई वाली पट्टी की तरफ हमने इस तरह से नाप लेना है, इसके बराबर रखना है हमें। अब नीचे की तरफ फोल्ड करते हुए इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, कच्ची सिलाई लगानी है हमें नीचे की तरफ। बाद में हम यहाँ पर तुरपाई करेंगे। देखिए इसको भी हम नाप लेंगे इस तरह से। इस तरह से हमें ब्लाउज को कंप्लीट कर लेना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना, सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल को, बेल आइकन ऑल पर क्लिक कर देना ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।